प्रॉपर स्टेज टू शुरू हुआ है। उससे पहले विद इन बेस अर्ली स्टेज टू था वो। आपका सर जो हाई पॉसिबल बना है, चार्ट अगर खोल के वो कर देना, दिखाते हो, डिपिक्ट करते हो, तो दैट विल बी मोर इजी फॉर अस सर अंडरस्टैंडिंग। हाँ तो ये जो हाई बना है, जब इस हाई को क्रॉस करेगा तब प्रॉपर स्टेज टू शुरू होगा। उससे पहले अर्ली स्टेज टू है वो। करेक्ट, उससे पहले जब जब 40 वीक मूविंग एवरेज आपका फ्लैट उसमें है, जब तक वो अर्ली स्टेज हुआ। आप देखो अपवर्ड स्लोपिंग कहाँ से शुरू हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग 40 वीक मूविंग एवरेज कहाँ से शुरू हुआ है, देखो वो बेसिकली जहां बेस क्रॉस हुआ होगा वहां से ही शुरू किया होगा उसने ऑलमोस्ट। नहीं, ये तो फ्लैट चल रहा है ना, इससे पहले आइए यहाँ पे। तो मनीष सर पॉसिबल है सर, आप चार्ट को आप ले लीजिए सर, यू कैन मैं एक्सप्लेन ले इट। सकता हूँ, उसके अंदर दिक्कत नहीं है, लेकिन लर्निंग के लिए बेटर है कि somebody from you only should look at the chart, नहीं तो आप नहीं, वी लर्निंग विल लुक कैसे सर, होगा। वी विल। लेकिन क्या सर, जैसे आप बोल रहे हैं तो यहाँ उनके उसमें ना कर्सर में, सो दैट वी आर गेटिंग कंफ्यूज एक्चुअली वेयर यू आर सेइंग। अच्छा, आपका और उनका कर्सर का मूवमेंट अलग हो मैं जाता है, आपका जो मैं कर स्टेटमेंट है देता उसमें हूँ, फिर हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि एक्चुअली। समझ गया मैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो बेसिकली आप ये देखिए, सर शक्तिमान रिमूव कर दीजिए, हाइड। ये आपका हाई बना था यहाँ पे, ये इस हाई के बाद ये सारा हाई तो गया नहीं, उसके बाद यहाँ ये डाउन ट्रेंड में आया थोड़ा सा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कभी भी मार्क करना है तो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए, दिस इज द हाई। जब ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो ये प्रॉपर स्टेज टू चालू हो जाएगा। उससे पहले ये जितना भी एरिया है आपका, दिस इज अर्ली स्टेज टू। यहाँ पे आपका जो है, आप देखिए लो ये, चेन सर। हाँ ये 10 वीक मूविंग एवरेज जो है आपकी यहाँ अपवर्ड स्लोपिंग हुई है, लेकिन ये दो मूविंग एवरेजेस 30 और 40, ये अभी भी नहीं हुई है अपवर्ड स्लोपिंग। वो अपवर्ड स्लोपिंग प्रॉपरली कहाँ शुरू हुई है, ये यहाँ तक फ्लैट है एटलीस्ट, वो यहाँ से शुरू हुई है। तो यू, हाँ उसके बाद वो यहाँ गया, जब यहाँ गया तब तक फिर से वापस स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया। तो बेसिकली आपका अपवर्ड स्लोपिंग 40 वीक तो यहाँ से अपवर्ड स्लोपिंग हो गया था, 30 ने टाइम लिया है। तो बेसिकली ये यहाँ पे भी आप देखो, ये जो यहाँ पे क्रॉस तो कर लिया लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है। हमने क्या बोला था कि वॉल्यूम 2 टाइम्स होने चाहिए, यहाँ पे आप देखो ये सिर्फ एवरेज के बराबर है। ये एवरेज है ना यहाँ पे, ये एवरेज के बराबर है। तो इसलिए भी आप देखो आपकी मूविंग एवरेज प्रॉपरली अपवर्ड स्लोपिंग में नहीं आई है। यहाँ आप देखो, यहाँ आपका प्रॉपर एक कंफर्मेशन आया है, स्टेज टू शुरू हो चुका है, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम्स मोर देन ट्वाइस आए हैं और यहाँ से ही आपका अपवर्ड स्लोपिंग भी शुरू हो। तो बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक्स बोले थे, अगर आप उसको वो बेसिक सारे अप्लाई करोगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है स्टॉक में। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है, जो हाई बना है वहां पे आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना लो, एटलीस्ट कोशिश करो मिनिमम 2-3 कैंडल्स टच करें, आपको समझ आएगा। तो एक कैंडल ये होगी, 2 कैंडल ये होगी, तीसरी कैंडल ये ऑलमोस्ट टच कर रही है और चौथी कैंडल यहाँ पे टच हो रही है।
मिनिमम 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए कभी भी आप कुछ भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ये हमेशा ध्यान रखना। दो दो पॉइंट टच करे, एक पॉइंट टच करे तो वो वैलिड नहीं होता है। यू नीड एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स टू हैव अ वैलिड ट्रेंड लाइन। नाउ एनी वन ऑफ यू शुड टेक आउट एनी चार्ट, वहां पे आप यू शुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि आपके हिसाब से क्या है, शेयर योर ऑब्जर्वेशन, नहीं तो। हाँ, क्योंकि देखो सिंपल सा तरीका है, चार्ट के ऊपर अगर आप शेयर कर रहे हैं, कोई भी शेयर कर रहा है, यू हैव टू बी रियली श्योर। आपको पहले तो मार्क करना है कहाँ पे आपका वो आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैंने सोलर इंडस्ट्रीज का दिखाया, अब आप कमिंस का कर रहे थे, तो कमिंस में आप ट्रेंड लाइन मार्क करो कि हाई कहाँ बना था, उसके हिसाब से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए और फिर उसको समझिए। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। नहीं, वो आप उसको भी हाई पॉइंट बांध सकते हो, लेकिन मैं एक चीज और बताता हूँ, रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन अगेन। अभी हम कमेंट्स देख रहे हैं ना, आई विल शो फॉर द कमेंट्स नाउ। अब आप देखो, यहाँ पे कमेंट्स ने ये हाई बनाया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, यहाँ पे ये बेसिकली आपका यहाँ से ही स्टॉलिंग शुरू हो गया था प्राइस का। ये वॉल्यूम्स ज्यादा है लेकिन प्राइस आपका फिर भी अप मूव नहीं हो रहा, लेकिन नीचे गिर भी नहीं रहा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब अप ट्रेंड के बाद अगर वहां कहीं वॉल्यूम्स ज्यादा आते हैं और प्राइस ऊपर नहीं जाता है, बेसिकली एक रेंज के अंदर ही चले जा रहा है पिछले 2-4 कैंडल से, इसका मतलब स्मार्ट मनी इज स्टॉलिंग द मूवमेंट, somebody इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टॉक ओवर हियर, ठीक है। तो वहां पे आपको कॉशियस होना पड़ेगा, यू हैव टू गेट कॉशियस। तो अब क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पे आए, ये रेजिस्टेंस जोन फॉर्म हो गया, पहला रेजिस्टेंस जोन तो यही फॉर्म हो गया आपका। उसके बाद जब इसको क्रॉस भी किया है, आप देखो यहाँ पे, यू सी, ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, इसका वॉल्यूम्स कितना है, एवरेज वॉल्यूम से भी एवरेज वॉल्यूम के आसपास है। और उसके बाद फिर रेड कैंडल आ गई है, दिस इज कॉल्ड ट्वीजर पैटर्न। ट्वीजर पैटर्न में क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल आती है, सिमिलर एक रेड कैंडल बन जाती है, या एक रेड कैंडल आएगी फिर ग्रीन कैंडल होगी। तो ट्वीजर कैंडल अगर बॉटम पे बन रहा है तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। जब ऐसे अप ट्रेंड के बाद ये ट्वीजर पैटर्न बनता है तो देन इट मींस प्राइस माइट करेक्ट अ बिट। कितना करेक्ट होगा वो कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो बेसिकली अब आपका यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हो गया है, और ये वाला पॉइंट भी रेजिस्टेंस है। तो ये जो पूरा जोन है आपका, दिस ये पूरा एंटायर दिस दिस बिटवीन दिस, ये पूरा आपका रेजिस्टेंस जोन है। और इसको जब तक मीनिंगफुली क्रॉस करने के लिए वॉल्यूम्स होने चाहिए। अब आप देखो यहाँ क्रॉस हुआ है, ऊपर क्लोज भी हुआ है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स है ही नहीं। ये देखो यहाँ फिर नीचे आ गया इसी चक्कर में। वॉल्यूम्स यहाँ कुछ आने शुरू हुए हैं, बट देन अगेन सफिशिएंटली वॉल्यूम्स अभी भी नहीं है, तो इसलिए आप देखो प्राइस मीनिंगफुली मूव नहीं कर रहा है। ये हो सकता है दोबारा रीटेस्ट करे आके इस वाले सपोर्ट, इस वाले लेवल पे। अभी तो ये 10 वीकली के ऊपर सपोर्ट लेके मूव कर रहा है अभी तक, बट हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन को आके दोबारा टच करेगा, क्योंकि मार्केट इज नॉट गुड एक्चुअली।
नहीं, ये दोनों ही रेजिस्टेंस जोन है ना आपका, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है आपका। It will be like a zone only, not trend line. आप इसको So ऐसे it's मत a ड्रॉ zone, करो। आप आपको रेजिस्टेंस जोन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। rectangle बना लेंगे सर वहाँ पे। ये ये एरिया, ये स्टेज 2 है ना, ये तो स्टेज 2 है। ये स्टेज 3 आ गया, ये स्टेज 3 आ गया यहाँ पे। और यहाँ से स्टेज 4 चालू हो गया, जब डेथ क्रॉस ओवर हुई है उसके बाद ये स्टेज 4 है आपका, ये पूरा स्टेज 4 चल रहा है। यहाँ से ये स्टेज 1 में आया है। ये देखिए, ये स्लोपिंग है, अभी भी स्टेज 1 है। अभी अपवर्ड स्लोपिंग यहाँ कहीं आके शुरू हुआ है, तो आप उसके बाद आप कह सकते हो स्टेज 2 में जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग हो भी गया है, लेकिन द पॉइंट इज वॉल्यूम्स है ही नहीं। प्राइस जा भी रहा है ऊपर, ये भी अपवर्ड स्लोपिंग हो गया है। दैट इज नॉट कंक्लूसिवली आई कैन से कि ये ये स्टेज 2 शुरू हो चुकी है, बिकॉज वॉल्यूम्स ही नहीं है यहाँ पे नीचे। अब वॉल्यूम्स भी तो देखोगे ना। सी, दिस इज ऑल अपवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि स्टेज 2 शुरू हो गया। आपको उसके साथ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स का कोरिलेशन भी बैठाना पड़ेगा। सर स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ, आरएस इंडिकेटर के अंदर आप देखो 0 के ऊपर है, स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ, बट वॉल्यूम्स नहीं है। और वॉल्यूम्स क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे। स्मार्ट मनी इज कॉशियस, दे आर नॉट एंट्री, दे आर नॉट बाइंग मोर एंड मोर ऑफ दिस। अगर सिचुएशन बुलिश मार्केट होती तो ये स्टॉक अभी तक भाग चुका होता, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स दिख रहे होते हैं। ऑफ कोर्स। प्लीज सर, सेम चार्ट में आएगा सर। यस, वो पूरा स्टेज 1 है, और उसके उसके अंदर यू हैव टू बाइफरकेट इनटू 2 टॉपिक्स। उसके अंदर अर्ली स्टेज 1 भी है और स्टेज 2 भी है फिर। यहाँ सर इसी ये चार्ट में। ये आपका, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो ये यहाँ तक आप बोल सकते हो कि स्टेज 1 के अंदर है ये पूरा, यहाँ तक। इसके बाद ये अब जो पोर्शन शुरू हुआ है वो अर्ली स्टेज 2 है, और यहाँ से स्टेज 2 के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये कंफर्म स्टेज 2 अभी भी नहीं हुआ। वॉल्यूम्स आर मिसिंग। ये सब ना एक्सपीरियंस से आएगा, डोंट वरी ऑन दैट। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको दिए हैं, दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स के ऊपर को बनाएंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीड अप योर लर्निंग। मनीष सर सेम चार्ट में ये जो उससे पहले वॉल्यूम्स आए थे, वो एक बार शो करेंगे सर। हेलो बोलिए मनीष अमित सर। जी। हाँ मैं कहता ये जो पहले वाले टाइप के वॉल्यूम आए थे ना सर, जो स्टेज 2 पहला वाला स्टेज 2 उससे पहले जो बेसिंग हो रही थी सर। हम्म। हाँ ये सर सेम सर। तो यहाँ पे सर जो रेड ये वॉल्यूम्स है नीचे, ये क्या सिग्निफिकेंस है? इतने बड़े वॉल्यूम्स है सर, लेकिन उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं है सर प्राइस में। ये जब बेसिकली साइडवेज के अंदर अगर चला गया स्टेज 3 से, ये स्टेज 4 में जाने की कोशिश हो रही है, और यहाँ इतने हैवी वॉल्यूम्स आए हैं। जब बेस के अंदर हैवी वॉल्यूम्स आता है, प्लीज बी रिमेम्बर, बेस के अंदर हैवी वॉल्यूम्स के अंदर अगर प्राइस नीचे नहीं जा रहा है और इतना हैवी वॉल्यूम है, इट मीन समबडी इज एक्यूमुलेटिंग। ओके स्ट्रेंथ, मतलब स्मार्ट मनी थे। बिकॉज दे आर यहाँ पे दे हैव ट्रिगर्ड दी स्टॉप लॉसेस ऑफ पीपल एंड बॉट दी क्वांटिटी। स्मार्ट मनी ने क्वांटिटी बॉट कर लिया। दे हैव शोन कि प्राइस इतना वॉल्यूम है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, बट अल्टीमेटली ये बेस के अंदर उल्टा होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्राइस गिरने नहीं दे रहे, बिकॉज दे वांट टू सेल एट दीज प्राइस लेवल्स ओनली।
अप ट्रेंड के बाद वॉल्यूम अगर अच्छा है और वहां पे रेड कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स आर गुड, और प्राइस फिर भी ऊपर नहीं गया है, तो और प्राइस ज्यादा गिरा भी नहीं है, इसका मतलब somebody इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। और सेम चीज जब बेस के अंदर हो रही है, somebody इज एक्युमुलेटिंग। यही लॉजिकल ना, आप इसको लॉजिक से सोचो कि तो इतनी सर वॉल्यूम आई, प्राइस बढ़ा नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है? स्मार्ट मनी जो है सेम लेवल पे बाय कर रहा है एंड इट इज नॉट अलाउइंग द प्राइस टू मूव अप। तो यहाँ सर पे देयर वो नो प्राइस गिरने नहीं सिग्निफिकेंस। दे रहे, बट एट द सेम टाइम दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बिकॉज दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एट दिस लेवल। किसी ने अगर यहाँ खरीदा है और उसके बाद अगर उसे बेचना है इस लेवल से यहाँ पे जाके, आप देखो ये अराउंड 136% का गेन है उसके लिए। वाई विल somebody लीव दैट? 2x हो गया ऑलमोस्ट। तो सर ये रेड वॉल्यूम बार और ग्रीन वॉल्यूम बार में देयर इज नो एज सच मतलब बाइफिकेशन सी इंटरप्रेट इट, करने के लिए। अमित जी, मैंने अभी क्या बोला? अगर अप ट्रेंड के बाद रेड वॉल्यूम आ रही है, हाई वॉल्यूम्स आ रही है और रेड कैंडल बन रही है, ये वॉल्यूम जो है कैंडल के हिसाब से रेड ग्रीन होती है। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसकी वॉल्यूम्स नीचे ग्रीन ही दिखेगा ना। अगर बेस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है और प्राइस का मूवमेंट ज्यादा नहीं आ रहा और कैंडल रेड है या ग्रीन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट तो बेसिकली हमको वॉल्यूम के कैंडल के कलर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है सर। highlighting here, somebody is into price to move up or down. हाँ। हेलो। हाँ दैट ओके, मैं थोड़ा वॉल्यूम को समझना चाहता हूँ, वॉल्यूम को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे एक्चुअल में, कि रेड वॉल्यूम और ग्रीन वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है अंतर सच। अमित जी, मैंने आपको क्या बोला? रेड वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही आपका मैं बोल रहा हूँ रेड सर, उसका वॉल्यूम, फर्क नहीं है। ग्रीन वॉल्यूम, कैंडल स्टिक का कैंडल अगर ग्रीन है तो नीचे वो ग्रीन दिखेगा वॉल्यूम, अगर वो रेड है तो वो नीचे रेड दिखेगा। आपको ठीक ठीक। प्राइस एक्शन समझना है और उसका कोरिलेशन वॉल्यूम से बैठाना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि एक्युमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इट इज क्वाइट लॉजिकल। अगर मैंने एक स्टॉक नीचे के लेवल से खरीदा है और उसमें 100% का प्रॉफिट हो गया है, तो मैं प्रॉफिट तो बुक करूंगा ना, किसी लेवल पे लेके तो नहीं बैठा रहूंगा। यस यस। तो फिर अगर उस लेवल पे जाके मेरा क्या कहते हैं वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है और वहां पे चाहे वो ग्रीन कैंडल है चाहे रेड कैंडल है और प्राइस सिग्निफिकेंटली मूव नहीं कर रहा, एक रेंज के अंदर ही अटक गया है, तो इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन। See, we have to understand the concept. Please don't get stuck into वॉल्यूम रेड है या ग्रीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेड और ग्रीन जो है, जो आपका जो प्राइस का जो कैंडल जो बन रही है, वो वॉल्यूम उसके बेसिस पे रेड ग्रीन हो रही है। अगर कैंडल ग्रीन है तो नीचे वॉल्यूम ग्रीन दिखेगा, अगर कैंडल रेड है तो नीचे वॉल्यूम रेड दिखेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्युमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके लिए लॉजिकली थॉट प्रोसेस लाई है। ओके। अगर बेस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं और प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्युमुलेशन चल रही है वहां पे। somebody इज एक्युमुलेटिंग, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्राइस। प्राइस एकदम से शूट अप करे, क्योंकि जैसे ही प्राइस एकदम शूट अप कर जाएगा क्या होगा? एवरीबडी विल स्टार्ट जंपिंग, ट्रेडर्स, एवरीबडी विल कम इनटू वो स्टॉक कम्स इनटू द लाइमलाइट।
सर उसमें दोनों चीज होनी चाहिए, ना तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए ना प्राइस नीचे जाना चाहिए। एक्यूमुलेशन में भी सेम चीज होती है, ना तो वो प्राइस को ज्यादा बढ़ने देते हैं ना और उनको नीचे के जितने लेवल पे मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है जब एक्यूमुलेशन चल रही होती है तो वो एक रेंज में ही होती है, इसलिए प्राइस गिरता भी नहीं है। बिकॉज प्राइस क्यों नहीं गिरेगा? अब मुझे एक चीज बताइए, बेसिकली आपका जो स्टॉक का मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? डिमांड सप्लाई सर। डिमांड सप्लाई पे। अब आप मुझे ये बताओ, वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, ठीक है, बेस फॉर्मेशन के टाइम पे वॉल्यूम्स ज्यादा हैं और प्राइस गिर नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा है तो बाइंग फोर्स है, एम आई राइट? यस। बाइंग फोर्स है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्युमुलेशन हो रहा है। अब सेम चीज स्टेज 2 के बाद वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ एवरेज वॉल्यूम, और प्राइस जो है वो ऊपर ही नहीं जाता, वो एक रेंज के अंदर ही रुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? somebody is booking the profit। हाँ, तो वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली बेसिकली रिटेलर्स को माल चिपका रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है अरे ये प्राइस यहाँ पे हाई बना के आया, मेरे को ले लेना चाहिए क्योंकि ये अच्छा, ये अभी फिर ऊपर जाए। ब्रेकआउट क्रेडिट टॉप बन चुका है अभी फॉर द टाइम भी। स्मार्ट मनी भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेगी ना अनूप सर? हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट, तो वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हर कोई ऐसे ही करता है। Nobody hold it forever। तो बेसिकली हमें समझना है वॉल्यूम्स कहाँ पे आ रहे हैं और प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। करेक्ट। अगर आपने ये करना सीख लिया है ना, आपको इंडिकेटर्स की जरूरत ही नहीं। नहीं, फंडामेंटल्स की जरूरत है या नहीं है वो तो आई विल नॉट से, दैट इज स्टिल नीडेड, बिकॉज आपका फंडामेंटल्स अगर कैटलिस्ट ट्रिगर आपको पता चल जाता है तो यू कैन होल्ड ऑन टू द स्टॉक विद मोर कन्विक्शन। that will be you can means increase your this returns, otherwise खाली टेक्निकल पे थोड़ा रिटर्न्स रहेगा, फंडामेंटल पे आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर पाते हो। करेक्ट, तो इसलिए टेक्नो फंडा में वही है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों कंबाइन करते हैं। माय सजेशन इज कि आप लोग इसको और वो करिए आप, बिकॉज ईच ऑफ यू एटलीस्ट मेक कम से कम 10 चार्ट्स आपको करने चाहिए। मिस्टेक नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, ये बड़ा क्लियर है। because once you do it ना, you will make mistake, only then you will be learning। लेकिन सर वन मोर थिंग सर, जैसे while learning ना somebody should be observer to us, because what mistake, because as per our understanding we are doing, so as per us we are doing right only, but somebody should be there to say okay you have done this, your thought process is this, but at this particular point of time you are not correct actually, so that is very much required also। अमित जी, I respectfully ना